नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों में बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की, जहां 48 घंटे से टंकी पर युवक चढ़े हुए हैं, यानी करीब करीब 2 घंटे। 2 दिन का वक्त हो चला है और 2 दिन से ये युवक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और इनकी मांग यही है कि जो परीक्षा है वो रद्द की जाए। एसआई भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, युवक टंकी से नीचे नहीं उतर रहे हैं और सारे जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब पहुंचे हैं मौके पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समझाइश करने के लिए। अब मान जाएंगे ये जो युवक चढ़े हुए हैं पानी की टंकी पर, ये रहेगा जानना महत्वपूर्ण। तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की है मौजूदगी। यहाँ पर न केवल मंत्री की मौजूदगी बल्कि पुलिस की टीम भी मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है। समझाइश के सारे प्रयास करके अधिकारियों ने देख लिए हैं, मनाने मुनव्वल भी करके देख लिया है, लेकिन युवक नहीं मान रहे हैं, अड़े हुए हैं एक बात पर कि भर्ती रद्द हो, मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए, मुख्यमंत्री घोषणा करें कि भर्ती हम रद्द कर रहे हैं, ऐसा ही भर्ती परीक्षा। और इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं तमाम युवक। और एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चला है और किरोड़ीलाल मीणा अब पहुंचे हुए हैं समझाने के लिए इन युवकों को। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मंत्री की मौजूदगी है इन युवकों को मनाने के लिए। और वीरेंद्र इस वक्त मौजूद है इसी पर मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए। वीरेंद्र, अपडेट बताएं पहले आप। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन से लगातार है 2 युवा है एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर अपनी मांग को लेकर वो टंकी के ऊपर चढ़े हैं और इसी को लेकर इसी सिलसिले में जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो यहाँ पे उन युवाओं से बातचीत के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने जब किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि मुख्यमंत्री लेवल की जो कह सकते हैं कि एक जांच कमेटी बनाई गई थी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री आखिर किस वजह से जो है अपने हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं वो बताएं। और दूसरा, जो पेपर लीक के अंदर जो इसके अंदर लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। आप देखेंगे किरोड़ीलाल मीणा अपने यहाँ पे जो है बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँ क्या करें। अरे माइक डाउन कर लो, हाथ डाउन। गोदारा जो है ऊपर जी तो ना उधर जाके वो मात्र मोबाइल लिखेगा भाई, मात्र 3 नंबर से रह गया। माइक कितने नंबर से सुनो, जो गोदारा है ना, गोदारा कितने नंबर से? अरे माइक डाउन। जो गोदारा है ऊपर, जिस गोदारा आप सुनोगे सब लोग? अरे सुनो ना यार, हाँ बैठ रही है आराम से। ठीक है, अब सही है भैया, मोबाइल देखो। अरे माइक को डाउन करो। अरे मोबाइल नीचे करो, भाई मोबाइल यार नीचे कर, नीचे कर। अरे क्या हो रहा है यार? अरे माइक नीचे करो, अरे कैमरा पीछे करो यार। अरे माइक को डाउन करो यार। क्या करूं, माइक आ रही है। अरे क्या तोड़ रहे हो यार? अरे थोड़ा पीछे आ रहा है, थोड़ा पीछे आ लो, सब पीछे आ लो, सब पीछे आ जाओ। अरे पीछे आ लो थोड़ा, अरे धक्का मत दो यार, अरे पीछे आओ सही भाई। अरे तो सांस नहीं आ रही यार, चारों तरफ से घेर दिया आपने। हाँ शुरू करो। क्या कर रहे हो यार? रोल कर रहे हैं, रोल कर लो भाई, मोबाइल नीचे कर ले। ऐसा है, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और मैं भी दौसा का नीचे रखो, फेस पे जा रहे हैं का जनसंपर्क छोड़ के बीच में आया हूँ, इसलिए कि ये 50 घंटे से ज़्यादा टंकी पर है
वैसे तो व्यक्ति की चुनाव की प्राथमिकता होती है, लेकिन इनका मुद्दा इतना संवेदनशील है, इतना सेंसिटिव है कि इनको उतारना बहुत जरूरी है। 50 घंटे से खाना नहीं खाया, पानी भी कह रहे हैं कि हमको पानी नहीं मिला, अभी पुलिस पानी पहुंचा रही है उनको। और एक जो इसमें एक लड़का जो है वो विकास विधुड़ी है ना, वो 7 नंबर से रह गया। और दूसरा गोदारा, राजूराम गोदारा, ये फोन किसका है? बंद करो ना यार फोन। राजूराम गोदारा मात्र 3 नंबर से रह गया। ये वो परिश्रमी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की, और अगर बेईमानी पिछले राज में नहीं होती, पेपर की चोर बाजारी, पेपर को आउट करना, पेपर माफियाओं ने जो पिछले राज में किसका फोन बज रहा है? आपका फोन बज रहा है, बंद करो ना। पिछले राज में जो पेपर माफिया खड़ा हो गया था पूरे राजस्थान में, उसमें चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, उसके सदस्य तक, उनके चेयरमैन तक इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व हो गए थे। और आप सबको जानकारी है कि पिछले राज में मैंने बाकायदा प्रमाण मीडिया के सामने रखे थे और पिछली सरकार से प्रार्थना भी की थी कि भाई इनकी जांच करो, मेहनती बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन हमारी सरकार की संवेदनशीलता इतनी है कि एसओजी ने जांच करके 50 लोगों को जेल के शिक्षों में भेज दिया, थानेदारों को, फर्जी को, वो आपकी जानकारी में है। और 2 आरपीएससी के मेंबर को गिरफ्तार कर लिया, वो आपकी जानकारी में है। और जो भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं बख्शेंगे। और सरकार ने एसआईटी बनाई, एसओजी ने रिपोर्ट दे दी कि परीक्षा का पेपर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जो पेपर एक आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा ने रायका को दिया 7 दिन पहले, वो पता नहीं कितने हाथों में चला गया। और एक एडवोकेट जनरल ने भी ये राय दे दी पेपर रद्द होना चाहिए। और एक कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई, उसने भी राय दे दी कि ये पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे लोग उपचुनाव जो हो रहे हैं उनमें हम व्यस्त हो गए, समय नहीं मिल पाया। और मैं बच्चों को यहाँ टंकी पे से आंदोलनकारी बच्चों को उतारने के लिए आया हूँ, और मेरे को भरोसा है कि मैं उनको समझा बजाकर उतारने में सफल हो जाऊंगा। बाबा, ऐसा ही कि भर्ती के प्रमाण भी आपने दिए, मुद्दा भी आपने उठाया, तो सरकार ने अभी तक ये भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं की? नहीं, देखो आप, ये एक ऐसा सीरियस मैटर है। आपको पता है कि एक किसी मुलजिम को पकड़ने में एसओजी को गहरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और उसमें समय लगता है। और समय लगने के कारण ये मामला लटकता रहा, लेकिन अब ये पूरी तरह से पक चुका है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इन बेरोजगार आंदोलनकारियों की मांग है, और जैसी रिपोर्ट एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसओजी ने दी है, तदनुकूल सरकार से काम कराएंगे। ठीक है। अरे क्या बार-बार क्या कर रहे हैं? देखो ऐसा है, इसलिए बड़ा पेचीदा मामला है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने आरोप लगाया था कि 3 आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन इसमें लिप्त हैं, 2 मंत्री लिप्त हैं, 6 एमएलए लिप्त हैं, और उनकी लिप्तता के प्रमाण मैंने दे दिए थे, गोपनीय शाखा के दे दिए थे, आरपीएससी के मेंबर के दे दिए थे, पेपर माफियाओं के दे दिए थे। सारे प्रमाण देने के बाद भी पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो एसओजी ने जो चार्जशीट पेश की है टीचर के मामले में, उसमें एसओजी के एक बड़े अधिकारी का जिक्र भी है कि ये पेपर माफियाओं से मिला हुआ था।
अभी सरकार ने इतना ही किया है कि उस मोहन पोसवाल को एसओजी से हटा के पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया है। लेकिन पिछले राज्य में एसओजी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, सबने मिलजुल के जो मेहनती बच्चों के भाग्य को बर्बाद किया है, लूटा है, उनको मैं इतना ही कह सकता हूं कि भजन लाल सरकार बख्शेगी नहीं, देर सवेर वो कानून के शिकंजे में पकड़े जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जांच करने वाली एजेंसी एसओजी ने अपनी जांच की, पुलिस मुख्यालय ने सरकार को ये बात कही कि ये परीक्षा पूरी तरीके से दूषित थी। अब कोई तो स्टैंड ले सरकार, या तो उसको रद्द करे और नहीं करना, कोई तो स्टैंड ले। नहीं, स्टैंड लेगी, उसका कारण हुआ, रिपोर्ट दी सब कमेटी में, सामने देखते सब कमेटी में, इधर भी सवाल है उधर, सब कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस समय मुख्यमंत्री जी विदेश में थे और तत्काल चुनाव आ गए, तो ये सेंसिटिव मुद्दा है। चुनाव के बाद सरकार इस पर कदम उठाएगी, एक्शन लेगी। जो है इस परीक्षा को रद्द करने की मांग नहीं। डॉक्टर साहब इधर देखिए, डॉक्टर साहब इधर देखिए। ऐसे भी बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो मेहनत से सब इंस्पेक्टर बने, लेकिन वो 200 से ज़्यादा नहीं है। तो उनके लिए एक रास्ता हमने सुझाया है, वो रास्ता मैं उजागर नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही वो रास्ता आप लोगों को बताऊंगा, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और फर्जी लोगों की छटनी हो जाए। तो ये भर्ती रद्द होगी, मेरे को विश्वास है। अरे माइक कैमरा तोड़ो भैया। मीना ने कहा कि इस भर्ती के अंदर जो लिख पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये भर्ती परीक्षा के अंदर आप देखेंगे तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जिसके अंदर दो धड़े बंटे हुए, एक पक्ष है वो पक्ष कह रहा है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए, दूसरा पक्ष है जो ये लगातार मांग कर रहा है कि इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, इसको रद्द किया जाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों की जो कह सकते हैं, ये एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अंदर इन बिंदुओं के ऊपर भी जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 2.5 दिन से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही जो कहते हैं कि टंकी है, वो जो इसके ऊपर जो अभ्यर्थी हैं, विकास नाम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम कादूराम, दोनों यहाँ पे पिछले 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी मांगे हैं। उसके अंदर आप देखें कि एक जो कह सकते हैं कि पूरा बैनर लगाया हुआ है, उस बैनर के अंदर साफ तौर पे मेंशन है कि 7 पॉइंट दिए गए हैं। 7 पॉइंट के अंदर हरियाणा गैंग का भी जिक्र किया गया है, अन्य जो पेपर लीक के अंदर लिख पाई गई थी उन गैंगों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा जाँच रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब जो पूरा इसके ऊपर जो डिसीजन लेना है, जो निर्णय लेना है, वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के ऊपर है। और अभी जब किरोड़ीलाल मीणा से बात हुई तो दोनों के जो कह सकते हैं कि दोनों पक्षों के बारे में जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि उनके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, वीरेंद्र आपको आवाज़ मिल रही है? लीक को लेकर जिस तरीके से लगातार है, चाहे पानी की बोतल। वीरेंद्र, मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को कि की पॉइंट्स क्या रहे हैं, किन किन बातों को लेकर यहाँ पे मुखातिब हुए हैं किरोड़ीलाल मीणा, संक्षेप में, क्योंकि ये दोनों युवक जिनके आप जिक्र कर रहे हैं 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चला है, अभी तक सोल्यूशन इस मामले का नहीं निकल पाया है। क्या कह रहे हैं मीणा? परीक्षा जो भर्ती जो है रद्द होगी, कमेटी का गठन तो क्योंकि हो चुका है, लेकिन अब तक उस पर आगे जो है कुछ आगे बढ़ता मामला नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि एक्शन होगा, नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा, किस रूप में इस मामले का हल निकलने की बात कर रहे हैं वो? देखिए बनी, अभी किरोड़ीलाल मीणा मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि पिछली सरकार के अंदर 2 मंत्रियों की पेपर लीक के अंदर लिप्तता पाई गई है। इसके अलावा जो कांग्रेस के अंदर कई ऐसे जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी इसके अंदर जो भागीदारी है वो बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बताना चाहूँगा कि अभी किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा यहाँ पर जो तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी और जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। और अब उन दोनों युवाओं के लिए यहाँ से जो
पानी और जूस की जो है वो किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और लगातार है वो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक जो पानी की बोतल है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पानी की बोतल है, ये अभी जो दोनों युवाओं के पास भेजी जाएगी और उसके बाद उनके लिए जो जूस वगैरह होता है वो भी यहाँ पे है, वो व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पेपर लीक मामले को लेकर लगातार है युवा है वो सड़कों पर बैठे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के अंदर भी युवाओं ने जो शहीद स्मारक है वहाँ पर लगातार धरने दिए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि धरने के दौरान इसके अंदर आप देखेंगे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वो यहाँ पहुंचे थे उनसे युवाओं से मिलने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश जो माफ कीजिएगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कई बीजेपी नेताओं ने उनसे बातचीत की थी और उनको आश्वासन दिया था कि पिछली सरकार जब भी हमारी बीजेपी की सरकार आएगी हम पेपर लीक माफिया को जो कह सकते हैं कि उनकी जो तय तक जाएंगे और तय पर जाकर उनसे जो कह सकते हैं कि जो इसके अंदर लिप्त है उनके खिलाफ जो ठोस कार्रवाई वो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर एसओजी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं जो सिलेक्ट हुए हैं तकरीबन 800 के करीब हैं। वीरेंद्र, मैं चाहूंगी आप सवाल करें क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा की जो है वहीं पर मौजूदगी है। आप सवाल करिए कि कैसे इनको यहाँ पर आश्वासित किया जाएगा, क्या कह रहे हैं मंत्री मीणा, क्या टंकी से नीचे जो है युवक उतर जाएंगे, क्या इन्हें आश्वासन के तौर पर मीणा की ओर से कहा जाएगा, क्या रद्द होगी परीक्षा या फिर आगे किस रूप में मामला बढ़ेगा आगे के? सवाल करिए अगर आपकी बातचीत उनसे हो पाए तो। बिल्कुल, देखिए मनी जिस तरीके से आपने देखा कि किरोड़ीलाल मीणा हैं उनसे जब यहाँ पहुँचे थे तो उनसे बातचीत भी की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का जब कम्युनिकेशन हुआ था उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि आखिर किस वजह से ये जो कह सकते हैं कि भर्ती परीक्षा है वो रद्द नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर कई ऐसे जो कह सकते हैं कि जो बड़े जो चाहे नेता हो मंत्री हो काफ़ी लोग इसके अंदर लिप्त पाए गए थे। और मैं यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा से बात करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पेपर लीक को लेकर है राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अब तक की अगर बात की जाए एसओजी की कार्रवाई की तो आप देखेंगे 150 के करीब है जो इसके अंदर पेपर लीक के अंदर जो कह सकते हैं कि लिप्तता जिनकी थी जिसके अंदर भागीदारी थी उनको हरियाणा बोलिए वीरेंद्र, सुन रही हूँ आपको मैं, बोलिए। जो परिश्रम करके जो चयनित हुए हैं उनका एक रास्ता हमने मुख्यमंत्री जी को बताया, कुछ लोगों ने मिलकर वो बिल्कुल देखिए मैं यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने बातचीत की है। क्या लगता है कि जिस तरीके से कि युवा हैं वो अब टंकी से जो है नीचे उतर कर आए और अपनी उनकी जो जायज़ मांग है उस मांग को लेकर उन्होंने उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, उनसे मैं बात करूँगा सर से भी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जब पेपर लीक को लेकर कई ऐसे मुद्दे भी उठाए थे और उन मुद्दों को लेकर उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा कि किरोड़ीलाल मीणा लगातार इन मामलों को उठाते रहे थे, चाहे रीट की भर्ती परीक्षा हो या फिर एसआई भर्ती परीक्षा हो या फिर कनिष्ठ जो अभियंता की जो भर्ती परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं को लेकर उन्होंने लगातार मुद्दा उठाया था। और उन मुद्दों को लेकर कई ऐसे एविडेंस भी एसओजी को और जो तमाम जो जांच एजेंसियां उनको प्रोवाइड करवाए थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है वो कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये भी कहा था कि राजस्थान के अंदर जो पिछली सरकार के अंदर कई ऐसे जो मंत्री और एमएलए जो इन्वॉल्व थे उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और जल्द ही उपचुनाव के बाद है वो जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि जो इसके अंदर लिप्त पाए गए थे उन लोगों की धरपकड़ है वो भजनलाल सरकार के द्वारा की जाएगी। और मैं यहाँ पे जो यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा है उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कहना है। उनकी बातचीत भी हुई है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पेपर लीक का मुद्दा है विधानसभा चुनाव के अंदर काफी पेपर लीक का मुद्दा विधानसभा चुनाव के अंदर काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि चर्चा में रहा था। और आज जो युवा है वो टंकी पे पिछले 2.5 दिन से चढ़े हुए हैं भूखे प्यासे, क्या कुछ कहेंगे? देखो, पिछली सरकार में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक करने वाली एजेंसी के कबाड़े बता दिए, जांच करने वाले अधिकारी पेपर माफिया से कैसे मिले हुए थे वो भी बता दिए। और हमने सभी एजेंसीज को पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई इनकी जांच कराओ,
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी, मेरे को गिरफ्तार करके लेके चाक सुझा के छोड़ा। उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया कि जो परिश्रमी बच्चे हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन हमारी सरकार ने 50 फर्जी एसआई को तो जेल में डाल दिया, 2 आरपीएससी के मेंबर्स को जेल में डाल दिया, और आगे भी कार्रवाई करेंगे। और जहां तक पेपर रद्द का मामला है, वो सभी लोगों ने हर स्टेज पर जो एसओजी बनाई, एडवोकेट जनरल है, कैबिनेट सब कमेटी है, सबने रिकमेंड कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए थे, अब चुनाव में व्यस्त हो गए, मामला सेंसिटिव है, तो सबसे चर्चा करके इनकी इच्छा के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन अभी आपने कहा कि मामला काफ़ी सेंसिटिव है। एक तरफ है आपके भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके का मामला जब आता है तो आप खुद चल के- सबसे बड़े भाई बेटे मेरे ये हैं ऊपर, जो कई वर्षों से, मतलब पिछले 5 साल से ये कष्ट सहन कर रहे हैं। मैं भाई की उतनी चिंता नहीं है जितनी बेरोजगारी की चिंता है, इसलिए डोर टू डोर संपर्क को छोड़ के मैं इनको उतारने के लिए आया हूँ। ये 2.5 दिन से ऊपर चढ़े हुए हैं, खाना नहीं खाया, और मेरे को किसी ने बताया इनको पानी भी नहीं दिया, तो अब इनको समझा के मैं उतारूंगा। वीरेंद्र, एक सवाल मेरा ये लीजिए कि एक तरफ भर्ती रद्द करने की मांग हो रही है, एक तरफ रद्द नहीं करने की मांग हो रही है। जो के अंदर लिप्त पाए गए थे उनके खिलाफ तो एसओजी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक धड़ा है वो इसको रद्द नहीं करने की मांग कर रहा है। उन्होंने भी आपसे मुलाकात की। ऐसा है, एक पेपर बाबूलाल कटारा ये कहता है कि मैंने रामू रायका को 7 दिन पहले मैंने पेपर दे दिया था। अब जो 7 दिन पहले पेपर दे दिया, वो कितने दिन जगह गया होगा, ये बड़ा टेढ़ा काम है एसओजी से वो करना। इसलिए जो परिश्रम से सिलेक्ट हुए हैं उनकी कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप की जाएगी ताकि वो बने रहें और फर्जी लोग को निकाल के परीक्षा करा दी जाए। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार ये मांग उठ रही है कि पेपर ये रद्द होना चाहिए, लेकिन अब पूरी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, उपचुनाव खत्म होने के बाद क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की मुझे जाएगी? भरोसा है होगी, मुझे भरोसा है होगी, होनी चाहिए। होगी। बिल्कुल, ये थे किरोड़ीलाल मीणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो भर्ती परीक्षा 2021 एसआई भर्ती परीक्षा है वो लगातार है, काफ़ी सुर्खियों में रही थी, और सुर्खियों में रहने की वजह ये थी कि इस पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम जो अभ्यर्थी थे, 800 के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हुए, उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो पेपर लीक को लेकर लगातार युवा हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, और आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के अंदर लगातार है युवा हैं वो शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, और उस दरमियान जो कह सकते हैं कि कई ऐसे नेता हैं उनसे मुलाकात भी की। और बड़ी बात यह है उनसे वीरेंद्र की मंत्री मीणा की ओर से ये कहा गया है साफ तौर पर कि उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद इस मामले का हल निकलेगा। ये महत्वपूर्ण बात उनकी ओर से कही गई है, रहेगी नजर इस पर। आपसे आगे की जानकारी मिलूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।